अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खिज़र क्लासरा, एक नए व्लॉग के साथ। पाकिस्तान की सियासत जो है वो करवट पे करवट ले रही है और समझ नहीं आ रही कि कल का वज़ीर आज़म कौन होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा या मुस्लिम लीग नवाज़ के कैद नवाज़ शरीफ होंगे। इत्तेहादी भी एक दूसरे से इस मामले पर समझौता करने पे तैयार नहीं है, बल्कि बाज़ दफ़ा तो बयानात में इतनी तलख़ी हो जाती है कि मुखालफिन कहते हैं कि ये इत्तेहाद जो है इसका शराज़ा बिखर जाएगा। लेकिन फिर डायलाग शुरू होता है, वो दुबई का डायलाग हो, वो लंदन का डायलाग हो या वो वज़ीर आज़म हाउस का डायलाग हो, शहबाज शरीफ उसमें शामिल हो। मामला वहीं पे आ रुकता है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। जनाब नवाज़ शरीफ होंगे या जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। तो मैं थोड़ा सा पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के हवाले से आपको आगाह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स किस तरह यहाँ तक पहुँची है। भुट्टो साहब, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो क़ायद अवाम के नाम से पहचाने गए, अवाम में बेतहाशा पॉपुलर थे, मकबूल लीडर थे। लेकिन उन्हें खुद ख्याल आया या उनके मुशीरों ने ये मशवरा दिया कि आप अर्ली इलेक्शन करवा लें। अर्ली इलेक्शन हुए, इलेक्शन मुतनाज़ा हुए। भुट्टो साहब के लगाए गए आर्मी चीफ जनरल ज़िया ने इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया। भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी के बावजूद पीपल्स पार्टी को 10 साल बाद इक़्तिदार मिला, वो भी जब जनरल ज़िया का त्यारा क्रैश हुआ। 88 में पीपल्स पार्टी वापस आई, 77 में जाने वाली पीपल्स पार्टी। फिर हमने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब को 2 तिहाई अक्सरियत मिली, पॉपुलैरिटी मिली, तोती बोलता था। इस हद तक नवाज़ शरीफ साहब कॉन्फिडेंस में थे कि उन्होंने 12 अक्टूबर 99 को आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ को ओहदे से बरतरफ कर दिया, जबकि वो उस वक्त श्रीलंका में थे। बहरहाल त्यारा हाईजैक वगैरह वगैरह। नतीजा क्या निकला कि नवाज़ शरीफ साहब को इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। प्लस जो 12 अक्टूबर 99 को गई थी पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़, उसको इक़्तिदार दोबारा 2013 में आके मिलता है। मतलब 14 साल बाद वो दोबारा पावर में आई। इसी तरह हमने देखा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो हुकूमत थी वो 96 में जाती है और पीपल्स पार्टी के तमाम तर दावों के बावजूद पीपल्स पार्टी की वापसी जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद 2008 को होती है। 8-4-12 साल बनते हैं। मतलब पार्टी जो है इक़्तिदार में फ़ौरन नहीं आ सकी। इसी तरह हमने देखा कि इमरान खान जो है उन्होंने असम्बली पे असम्बली तोड़ी। उन्हें भी यही खप्त हुआ कि वो पॉपुलर लीडर हैं, हो भी सकते हैं, होंगे भी सही। लेकिन उनको अब जो है इस सूरत हाल में ये मुश्किल नज़र आता है कि वो दोबारा जो है 10 साल 12 साल 5 साल का अरसा मुकम्मल किए बग़ैर इक़्तिदार में वापस आ सके, क्योंकि पॉलिटिकल सीन पे उनका सीन जो है नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो 12 अक्टूबर 99 के बाद 13 में पावर में आई और 18 में गई, वो किस तरह मुमकिन है कि पिछली रिवायात के बरखिलाफ़ जो है उस वक्त जब शहबाज शरीफ साहब भी 1.5 साल का हुकूमत का अरसा गुजार चुके हैं इमरान खान के जाने के बाद, वो 2023 में आ जाएं, 18 का तक भी पीरियड मुकम्मल करें, 1.5 साल ये भी लें शहबाज शरीफ की सूरत में और फिर अगले 5 साल भी लें। ये बड़ा मुश्किल नज़र आता है। अब बज़ाहिर तो यहाँ इस डिस्कशन में यही लगता है कि अगर 10 साल वाला फार्मूला अप्लाई होता है या 12 साल वाला, तो फिर पीपल्स पार्टी का बनता है कि पीपल्स पार्टी को एस्टेब्लिशमेंट या जो भी ताकतवर हल्के हैं जो इस पावर गेम का हिस्सा हैं, वो उन्हें 10 साल बाद उसी तरह जिस तरह जनरल ज़िया के बाद उनको 10 साल बाद इक़्तिदार दिया गया, फिर 96 की गवर्नमेंट गई तो उन्हें 2008 में दिया गया। इसी तरह नवाज़ शरीफ साहब के साथ हुआ कि उनको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी खबर है और अहम खबर है वो ये है कि कहने वाले ये कहते हैं और ये दावा करते हैं कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो ना बिलावल भुट्टो ज़रदारी होगा और ना नवाज़ शरीफ साहब होंगे। नवाज़ शरीफ साहब का तो मैं पहले ही अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनके लिए मुमकिन नहीं है। रीज़न वही फार्मूला जो मैं कह रहा हूँ, जो रिटन नहीं है, अनरिटन वो फार्मूला है, लेकिन तारीख़ में वो बड़े वाज़े
अल्फाज में ललकार के कहता है कि आप जाने वाले को 10 साल बाद आना होगा। सो ये दोनों पार्टियां जिस नहज पे जा रही हैं, इनकी कोशिश, काविश या इत्तफाक की राय या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह वगैरह पे इत्तफाक करना अपनी जगह, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं और तकरार से कहते हैं कि अगला वज़ीर आज़म जो है वो इनका नहीं होगा, इस पार्टियों में से नहीं होगा, वो उस्मान बुज़दार की शक्ल में कोई और हो सकता है, उसी तरह का मोरा कोई उस्मान बुज़दार का मैं नहीं कह रहा कि वो वज़ीर आज़म होगा, या वो मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली की तरह एक सीट वाला प्राइम मिनिस्टर हाउस में होगा, या वो जो है अपना शौकत अज़ीज़ की शक्ल की तरह का हो सकता है, उसी तरह का टाई कोट वाला बाबू टाइप आ सकता है, या कोई और हो सकता है। तो अब ये देखना होगा। लेकिन ये इस चीज़ को कहने वालों ने कहा है, मेरे दोस्त ने कहा है, उसने कहा ये तसल्ली रखें कि इनका वज़ीर आज़म नहीं होगा। बहरहाल हम तो सियासी और जमहूरी सेटअप की ही तायद कर सकते हैं और करते भी हैं। तो सो आप देखते हैं कि इन तीनों पार्टियों में से अब इमरान खान साहब तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार चुके हैं, उनका मुस्तकबिल तो बड़ा वाज़ेह है। अब नवाज़ शरीफ साहब की ये डिमांड कि शहबाज शरीफ साहब भी 1.5 साल मुकम्मल करें और उसके बाद वो आ जाएं, वो भी एक दीवाने का ख्वाब नज़र आता है। इधर से पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल से कम वज़ीर आज़म पे राज़ी दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ जो करने वाले हैं वो कहते हैं कि अगला वज़ीर आज़म जो है मतलब इनका नहीं होगा, उनका होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।